एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हमारी सत्संग सही दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। सही दिशा क्या होती है? जिसमें आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, हल्केपन की अनुभूति होती है, समस्या समाधान मिलता है। वो आनंद की अनुभूति के लक्षण है। लेकिन आनंद की अनुभूति कौन करा सकता है? ऐसा कौन सा सत्संगी होता है जो आनंद की अनुभूति करा? वो मुक्त पुरुष होता है, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होता है। तो हमारे कर्मों के योग से, हमारे पुण्योदय से स्वामी कमलेश्वरानंद जी अहमदाबाद से स्टूडियो में पधारे हैं। हम सब आपकी तरफ से इनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, थोड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं, क्योंकि सनातन सत्य जो है एक फिलॉसफी का विषय होता है। फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन, और दर्शन का मतलब समझ का खुला होना। अपने आप में दर्शन जो है एक बहुत बड़ा विषय है, और दर्शन हर चीज का हो सकता है, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, देश का, स्त्री का, पुरुष का, ये बेसिक चीज है। तो हम जिस देश में जी रहे हैं, इस हिंदुस्तान जिसका कि अब कहते हैं भारत नाम रखा है, जो इंडिया से कन्वर्ट करके, तो जब हम भारत के अंदर जी रहे हैं, हमारा खुद का देश है, हमारी खुद की संस्कृति है, तो इसको हम हिंदू फिलॉसफी कह सकते हैं। क्योंकि लगभग 80% तो लोग हिंदू है ही है,
इंडिया के अंदर 20% वन्य हो सकते हैं। तो ये हिंदू फिलॉसफी क्या है और ये विश्व के अंदर उसकी आज क्या साख है और इस फिलॉसफी को आगे किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि विश्व में हमारी जो है स्थान बने। हालांकि हमारे नेता लोग जो बाहर जाते हैं या हमारे चिंतक लोग जो बाहर जाते हैं, इसकी बहुत आप भी जाते हो, आप भी फिलॉसफी की बात करते हो, तो हिंदू हिंदू फिलॉसफी आगे बढ़े उसके बारे में कृपया थोड़ा जो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हिंदू फिलॉसफी जो हम बताते हैं, मानते हैं, या हमारे महापुरुषों ने जो कही गई है, हिंदू फिलॉसफी वो सनातन धर्म के ऊपर आधारित है। हिंदू फिलॉसफी कोई सांप्रदायिक धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि हिंदू फिलॉसफी में बहुत सारे संप्रदाय हैं, मगर सबकी फिलॉसफी एक ही है। जैसे फिलॉसफी का मतलब होता है मूलभूत तत्व ज्ञान, वो सबका एक ही है। सभी हिंदू फिलॉसफी में सभी संप्रदाय वाले कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं, ये मानते हैं। तो ये फिलॉसफी हो गई। बाकी संप्रदाय के अंदर अलग अलग संप्रदाय का ज्ञान होना वो एक अलग बात है, मगर फिलॉसफी तो हमारे सबकी एक। तो ये जो फिलॉसफी है, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। ये किसी का व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए हिंदू फिलॉसफी सनातन धर्म का दूसरा नाम है। मगर हिंदू धर्म में और फिलॉसफी में अंतर है। हिंदू फिलॉसफी है वो सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और हिंदू धर्म जो है उसमें संप्रदाय भी आते हैं, इसमें रहन सहन भी आता है, जीवन जीने की पद्धति भी आती है, इसमें अहिंसकता आ जाती है, हिंसा नहीं करना। हिंदू धर्म में हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। अतिथि देवो भव की बात करते हैं। हम हिंदू फिलोसॉफी में जियो और जीने दो की बात करते हैं। हम भी जिए और प्रत्येक जीव को इस धरती पर जीने का अधिकार है। तो ये सब बातें हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। तो फिलोसॉफी अलग है और धर्म अलग है, और धर्म के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है। कोई कहता है कि ये खाना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं खाना चाहिए, ये हो सकता है मत मतांतर। कोई कहता है हम इसको भगवान माने, कोई कहता है हम इसको भगवान माने, कोई कहता है हम इसको गुरु माने, कोई कहता है ये गुरु माने, कोई कहता है मैं ये मंत्र को बोलूं, कोई कहता है मैं ये मंत्र को बोलूं। तो ये अंतर हो सकता है, मगर फिलॉसफी एक ही है। फिलॉसफी एक ही है, अलग नहीं है। और फिलॉसफी के नीचे जो हमारा कल्चर है, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, ये संस्कृति भी ओवरऑल एक ही है। भले भाषा, प्रदेश, खान पान अलग होने के बावजूद भी, क्योंकि हम पूरी भारतवर्ष की सभी संस्कृति हम वसुदैव कुटुंबकम को मानते हैं। हम जियो और जीने दो को मानते हैं। भले कितना पालन कर सकते हैं वो एक अलग बात है। आज हम लोगों को वेलकम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, विदेश से आए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, ये हमारी संस्कृति रही है। तो ये तो कॉमन है। तो इसीलिए थोड़े संप्रदाय की बातें छोड़कर हमारी जो फिलॉसफी और हमारा जो कल्चर है वो एक ही है। आज भारतवर्ष के अंदर नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी की पूजा होती है। पूजा का मतलब रिस्पेक्ट करना। आज भारतवर्ष के अंदर बच्ची की शिक्षा का प्राधान्य बताया गया है कि बच्ची भी शिक्षित होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस। तो ये सब बातें ऐसी है कि पूरे समाज का उत्थान करें, प्रगति करें, और पूरे समाज में प्रगति होने के साथ साथ हमारी जो संस्कृति और हमारा जो
हिंदू फिलोसॉफी है वो दोनों को समझे और भेदभाव छोड़ के हम सब आगे बढ़े। नात जात संप्रदाय धर्म जाति में न बटे और सनातन सत्य को सेंटर में रखें और हमारी संस्कृति को सेंटर में रखें, एक होके हम सब आगे बढ़े ताकि हम राष्ट्र की भलाई कर सकेंगे और पूरे विश्व को हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हम जिस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनना चाहते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में वो बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि विश्व का मालिक बनना, मालिक नहीं बनना है, मार्गदर्शक गाइड का मतलब गाइड बनना है। तो ये बन सकते हैं, मगर उसके पहले हमारे समाज में साधु संत और संसारियों के साथ बहुत बड़े तबके के लोग जब यूनाइटेड होना चाहेंगे, अपनी फिलॉसफी और अपनी संस्कृति ऊपर जब एक होंगे तो ये सब कुछ संभव है। तो इसीलिए कोई अशक्य बात नहीं है। तो इसीलिए भारतवर्ष की जो फिलॉसफी है उसमें हमारी जो तत्व की फिलॉसफी तो एक ही है और हमारी संस्कृति भी एक है। शायद प्रदेश के आधार से हमारे खाना पीना, हमारे कपड़े, हमारी भाषा या हमारे सांप्रदायिक धर्म अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में महापुरुष पैदा हुए तो उस क्षेत्र में उनका प्रभाव ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। मगर संस्कृति और सनातन सिद्धांत तो हमारे सबके पूरे हिंदू फिलोसॉफी में एक ही है और इसीलिए हमारे महापुरुष जो काम करते थे वो यही काम करते थे कि हम अपने धर्मों के अंदर जो व्यवहार की दृष्टि से जो अलग अलग प्रकार की जो मान्यताएं हैं उसमें जो कट्टरता आई है वो कट्टरता नहीं होनी चाहिए। सब अपने अपने संप्रदाय का पालन भी करें और अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्मों की एकता को भी बनाए रखें, तभी भारतवर्ष विश्व गुरु बन सकता है और भारत के लोगों का बहुत उद्धार भी हो सकता है और वो हाई लेवल पे जा सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि सच्ची आजादी कहो, सच्चा सुख कहो, सच्ची शांति कहो, सच्चा स्वास्थ्य कहो, सच्चा परिवार कहो और सच्चा राष्ट्र कहो, ये उदाहरण हम बन सकते हैं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा बात करते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू फिलॉसफी में बहुत से संप्रदाय है, उनके अलग अलग रिचुअल्स है, उनकी अलग अलग जीवन जीने की पद्धति है, वो सारा सिस्टम अलग अलग है, लेकिन वो अलग अलग होते हुए भी उनके सिद्धांत कॉमन है। जियो और जीने दो, परस्परोपग्रो जीवा नाम, अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब पे लागू होता है। यानी जो हमारे सिद्धांतों के अंदर कॉमन होने के कारण ये फिलॉसफी एक फिलॉसफी बन गई है। और आज का जो युग की आवश्यकता ये है, भारत को धर्मगुरु देश बना हुआ ही है और इसको बनाई रहने के कारण जो है इसके अंदर सभी संप्रदायों की एकता और अपने मूल सिद्धांतों के ऊपर समर्पण, श्रद्धा का भाव होना बहुत जरूरी है। तब भारत धर्म गुरु देश जो है, जो बना हुआ था, बना रहे आगे भी, तो ये उससे हमारे जो है देश की मजबूती आएगी। हमारा देश का जो है विश्व में जो अहिंसा की दृष्टि से, गाइड की दृष्टि से और धर्म गुरु की दृष्टि से हम कोई अपना वर्चस्व शक्ति पे नहीं जमाना चाहते हैं। हम तो ज्ञान के फील्ड वाले व्यक्ति है। हम तो सबको जो है जीना सिखाते हैं दुनिया को। तो वैसी स्थिति के अंदर भारत जो है प्रमुख बने, ये कब होगा? जब हिंदू फिलॉसफी के सभी संप्रदाय कॉमन जो है वो हमारे सिद्धांतों के अंदर एक सा विश्वास रखे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो हमारे अलग अलग संप्रदाय होते हैं
उन संप्रदायों के अंदर अलग अलग अभी बात चली, जीवन जीने की पद्धति होती है, उनके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, भगवान का, आत्मा का, कर्मों का कॉन्सेप्ट सब अलग अलग होता है, तो उसको आप फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट को हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये फॉर्मेट जो है पुण्य पाप के इर्द गिर्द घूमता है, और सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी हमको सनातन सत्य नहीं होने देता है, हमको जो है वो मुक्ति के मार्ग की और जितना विकास करना चाहिए होने नहीं देता है। उसका मुख्य कारण फॉर्मेट का होना। तो कृपया इस फॉर्मेट के बारे में, जो कि पुण्य पाप पर आधारित है, इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी फिलोसॉफी ये है कि ये हमारे मानव जीवन में हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने की जो सिस्टम है एक फॉर्मेट के रूप में, वो सबकी एक ही है। इसमें नाम शायद अलग अलग है, क्रिया शायद अलग अलग प्रकार की है, मंत्र शायद अलग अलग प्रकार में है, ये हो सकते हैं, मगर हमारे सबकी फिलोसॉफी एक ही है। हम सब कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, हम सब पुनर्जन्म को मानते हैं, हम सब मुक्ति को मानते हैं, हम सब सनातन सुख को मानते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, हमारा तो संप्रदाय का जो ज्ञान है वो ज्ञान गलत नहीं था, मगर गलत तब बना जब धर्मगुरु के पास मंदिर या संस्था या प्रोसेसन निकालने की बात आई या अपना वर्चस्व बताने की बात आई, तब एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच अंतर बढ़ता गया। क्योंकि अभी मैं आपसे कैसे आगे जाऊं, ये प्रश्न हो गया। तो यहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो नहीं रहा कि भी राम जो है वो भी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके मोक्ष में गए, कृष्ण भी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे, महावीर भी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करके मोक्ष में गए। तो ये जो कॉमन बात थी वो नहीं रही, और इसीलिए जो हमारा सबका एक कॉमन गोल था वो संप्रदायों में बट गया, और संप्रदाय में हर व्यक्ति को अपना संप्रदाय अपनी तरफ से चलाने का एक राइट मिलता है मुखिया को। उसमें क्या होता है, मुखिया के अंडर में जो पुराने लोग होते हैं उनको लगता है कि ये जो मुखिया ने जो नीति नियम नए बनाए परिस्थितियों के आदि, वो शायद उनको सूट नहीं होता है, तो वो फिर अलग मार्ग बना देते हैं, और ऐसे करते करते हम डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड ऐसे हो जाते हैं कि एक ही भगवान के चार पंथ हैं, एक दूसरे को नहीं मानते हैं और कट्टरता से नहीं मानते हैं और एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो कोई भी धर्म संप्रदाय के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए हम सबको महापुरुषों को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके तो महापुरुषों को इस प्रकार के जीवन जो है कि मंदिर संस्था ये प्रोसेसन निकालो, ये समाज के ऊपर छोड़ नहीं बनाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, समाज के ऊपर छोड़ दो। तुम बिना पैसे का जीवन जीते हो, त्याग की मार्ग किया जाए और आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप आगे बढ़ो, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। अगर पैसा आपके जीवन में आ गया इन बिटवीन, तो स्वाभाविक ही राग द्वेष होना है, और स्वाभाविक ही आपकी वैल्यू फिर फिजिकल कार्यों से होगी, आपके आंतरिक क्वालिटी से नहीं होगी। तो इसीलिए साधु को या सन्यासियों को अपने स्टेटस में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हम समाज को डिवाइड करने के लिए नहीं आए, या तो अपनी गादियों को मजबूत करने के लिए नहीं आए हैं, या तो संप्रदाय मजबूत करना या संप्रदाय को आगे ले जाना या संप्रदाय को एक अलग टोन से मानना, प्रेजेंट करना, ये हम नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि भी आत्मा, महावीर ने जो मार्ग बताया वो भी आत्मा की अनुभूति का मार्ग बताया है, अलग अलग समय पे बताया है। कृष्ण भगवान ने भी आत्मा की अनुभूति का मार्ग बताया अलग समय पे,
राम ने भी मुक्ति का मार्ग बताया अलग समय पे, और शिव और स्वामीनारायण धर्म भी आत्मा की बात करते हैं, अनुभव की। तो लोगों ने आत्मा की अनुभूति का जो मार्ग बताया है वो अलग अलग समय पे अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग बात किया, मगर सेंटर तो एक ही था, आत्मा की अनुभूति करना। रास्ते अलग हो सकते हैं, क्या बताया, रास्ते अलग। मगर गोल तो एक ही है। तो इसीलिए हमारे और अन्य धर्मों में अंतर नहीं होना चाहिए। जिसको जो रास्ता पसंद आए वो रास्ते से जाए, सेंटर तो एक ही है। अगर मेरे को हिमालय की टोच पे पहुंचना है और हिमालय की टोच पे जाने के लिए शायद 15-20 रास्ता हो सकता है, इतना बड़ा इनका वर्तुल है, तो मगर कोई भी रास्ते से कोई आगे जाएगा, सेंटर पॉइंट तो एक ही रहेगा। तो हम कोई भी रास्ते से ऊपर आएंगे तो गलत तो नहीं कहेंगे, तो इसमें गलत की क्या बात है। उस रास्ते में उस प्रकार की कठिनाई आएगी, ये रास्ते पर जाएगा उस प्रकार की परिस्थिति आएगी, वो रास्ते पर जाएगा उस प्रकार की परिस्थिति आएगी। हर रास्ते की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, मगर सबका गोल एक ही है। और इसीलिए हम सब एक हैं, और इसीलिए धर्म संप्रदाय को एक मार्ग के रूप में जानो, एक कंपटीशन के रूप में नहीं जानो। आप समझे, गलत सही मत बोलो, मैं बड़ा तुम छोटा ये मत बोलो, तुम्हारा सही मेरा गलत या मेरा सही तुम्हारा गलत, ऐसा मत बोलो। सब रास्ता है, आखिर तो पहुंचना है। कोई भी रास्ते से पहुंच सकते हैं, रास्ता गलत नहीं हो सकता है, क्या बताएं, रास्ता गलत नहीं हो सकता है। रास्ता को गलत कहने की सोच गलत हो सकती है, गलत कहने वाले की सोच गलत हो सकती है। रास्ता कभी गलत नहीं होता है। अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो एक ही रास्ता थोड़ी होता है, हजारों रास्ता दिल्ली जा सकते हैं। तो कोई रास्ते को हम गलत कैसे कह सकते हैं। और हर रास्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और हर रास्ते का प्रॉब्लम भी अलग अलग हो सकता है, मगर सेंटर पॉइंट तो सबका एक ही है। तो उसी आधार से हम सब एक हैं और यूनाइटेड है। रास्ता अलग होने के बावजूद और संप्रदाय में अलग अलग फॉर्मेट होने के बावजूद भी हम एक हैं। अगर हमारे पास ये ब्रॉड विजन है तो इसमें साधु संत का भी भला है, समाज का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है, और पूरा विश्व हम सबके पास से मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा समुदाय भी एक होके जीता है और अच्छी तरह जीता है। उनका कल्चर भी अच्छा है, उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, और वो धीरे धीरे सब होके वास्तव में मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में शांति है, आनंद है, संतोष है। तो ये सब जो होता रहेगा तो मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में जो विश्व गुरु बनने की क्षमता है वो हम सबको भी अनुभव में आ सकती है। और ये अनुभव करने के लिए हम सबको भी एज अ इंडिविजुअल ऐसी कुदरत को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कुदरत सबको सन्मति दे, सबको सद्बुद्धि दे, और सब सनातन सत्य या भारतीय संस्कृति जो सबके लिए एक है इसको माने, समझे और अपने संप्रदाय को भी फॉलो करते रहे, मगर एक दूसरे के साथ अंतर न रहे, एक दूसरे को गलत सही न कहे, और अपने मार्ग पर चलते रहे, और एक दिन वो गोल पे पहुंच जाए। तो प्रश्न ये नहीं है कि वो गलत है या सही है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। आप अपने मार्ग पे चलते रहो और दूसरे के मार्ग को रिस्पेक्ट करो, भले फॉलो नहीं करो। तो इसीलिए हम मानते हैं कि भले हर रास्ते पर चलना एक व्यक्ति को संभव नहीं है, वो एक ही रास्ते पर चलेगा, मगर दूसरे रास्ते का भी सम्मान करे कि ये भी एक रास्ता हो सकता है। आखिर हमको तो सबको मिलना तो एक ही जगह है। तो ऐसे करके हम एक दूसरे से समाधान करने में, एक दूसरे के साथ संभाव में रहने से, और एक दूसरे के अननेसेसरी कंपटीशन और निंदा टीका से बच के हम सब आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, जो फिलॉसफी में बिलीव करता है, आत्मा में बिलीव करता है, वो कर्मों में बिलीव करता है, पुनर्जन्म में बिलीव करता है, और जो है वो सारी आत्मा से जुड़ी हुई बातों में बिलीव करता है,
तो ऐसे लोग कॉमन होते हैं, तो वो सांप्रदायिक जीवन जीते हुए भी अगर सब सर्वधर्म समभाव करे, यानी सबका रेस्पेक्ट करे, तो दुनिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।